अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैंने स्टार्ट की थी इवनिंग के टाइम पर। अभी जी टाइम था 5 बजे का। हस्बैंड ऑफिस जा चुके थे, बच्चे भी चीज़ लेके आ गए थे। वो बैठ के जी पॉपकॉर्न और चिप्स खा रहे थे और मैं जी आ गई थी किचन में ग्रोसरी निकालने के लिए। अच्छा जी, ग्रोसरी दोपहर को ही मेरे हस्बैंड ले आए थे। जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली थी ना, वो तो मैंने निकाल दी थी क्योंकि मैं कर रही थी कुकिंग। असल में मैंने लंच में बिरयानी बनाई थी और मैं बहुत बिजी थी उस टाइम पर, तो सारी चीज़ें मैंने फिर साइड में रख दी थी। तो बस अभी पहले मैं सारी ग्रोसरी को सेट करी थी, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा ग्रोसरी होती है तो उस दिन मैं साइड पर ही रख देती हूँ और फिर शाम को मैं फ्री होती हूँ ना, उस टाइम पर फिर सारी चीज़ों को जार में और बॉक्स में डाल के ना रख देती हूँ, जो मुझे निकालने वाली चीज़ें होती हैं। और आज वेजिटेबल्स भी मंगवाई थी काफ़ी सारी। ये मतलब वीकली हमारी ग्रोसरी थी। मुझे सारे स्पाइसेस कुछ रोस्ट करने थे, फिर उनका जो है ना बाद में पाउडर बना लूँगी, जैसा कि ज़ीरा का, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये मैं घर पर बनाती हूँ। तो उनको पहले मुझे रोस्ट करना होता है। तो इसी तरह से फिर शाम का जो टाइम होता है, एक दिन मैं दे देती हूँ ग्रोसरी को। सारी चीज़ें निकाल भी देती हूँ और जो रोस्ट करने वाली होती हैं वो रोस्ट कर देती हूँ, जो मुझे रखनी होती है सेट करके वो भी रख लेती हूँ। और इसी तरह से और जो मुझे मैं देख भी लेती हूँ ना, जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, तो वो भी मैं साथ साथ क्या है कि मोबाइल में नोट पैड में लिख लेती हूँ, और फिर ताकि नेक्स्ट टाइम जब ग्रोसरी मंगवानी हो तो वो चीज़ें मुझे याद रहें। एनीवेज जी, यहाँ पर राइस मैंने निकाल लिए थे, अभी सारे स्पाइसेस ये सारी चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि मैं जब भी स्पाइसेस फ़िल करती हूँ ना, रीफ़िल उनको एक ही साथ करती हूँ और तकरीबन ये जो है ना ख़त्म भी एक ही साथ होते हैं, तो फिर सभी चीज़ें एक ही साथ मंगवा लेती हूँ और इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है, फिर एक ही साथ मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहले जी यहाँ पर बीज निकाल ली थी अपने मिट्ठू के। ये जी हम अपने मिट्ठू के लिए लेके आते हैं, लेकिन खाते तो सब हैं, स्पेशली ये मिट्ठू के लिए ही आते हैं। तो बस जी मुझे चने भी निकालने थे और साथ में मैंने देख भी लिया था। जो एक पैकेट है उसको तो मैं बॉईल कर दूँगी और एक जो है ना मैं इसको जार में निकाल के रख दूँगी। और चने हो या चना दाल हो, मसर हो, लोबिया हो, ये मैं जब भी बॉईल करती हूँ ना, तो आधा किलो कर लेती हूँ, हाफ़ केजी एक ही साथ, फिर वो 2-3 बार यूज़ हो जाते हैं। तो एक ही बार उनको मैं बॉईल करके तो फ्रीज़र में रख देती हूँ। इससे क्या है कि टाइम भी सेव हो जाता है आपका, और बार बार आपको चने या दाल बॉईल भी नहीं करनी पड़ती। मतलब ज़्यादा नहीं करती हूँ, 2-3 बार में चल जाए इतना मैं बॉईल करके ना इकट्ठा फ्रीज़र में रख देती हूँ। बस ये सारी ग्रोसरी मैंने सेट कर ली थी। जो जो चीज़ें निकालने वाली थी बॉक्सेस में वो भी निकाल दी थी, जो जार में निकालने वाले स्पाइसेस थे वो भी निकाल दिए थे। बस अभी जी रह गए थे कुछ स्पाइसेस जिनको मैंने ड्राई रोस्ट करना है और उसके बाद उनका पाउडर बनाना है। तो बस ये जल्दी से सारी चीज़ों को समेट रही थी, क्योंकि अभी बच्चों का जूस का टाइम हो रहा था। 6 बजे पीते हैं बच्चे फ्रेश वाटरमेलन का जूस। तो सबसे पहले इनको जूस बना के दूंगी और उसके बाद फिर उनका इवनिंग स्नैक का टाइम हो जाता है। 7 बजे मैं फिर उनको कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ और उसके बाद जो है ना फिर उन्होंने खाना खाना होता है। तो आज ही मैं इनको बना के दे रही हूँ चीज़ स्वीट कॉर्न। मेरे बच्चों को पॉपकॉर्न भी पसंद है और इनको हम स्वीट कॉर्न ऐसे दे दें बॉईल करके, निकाल के या भून के, बहुत पसंद है बच्चों को, क्योंकि ये हेल्दी भी होते हैं। और मेरे बच्चों को माशाल्लाह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हम सब चीज़ें खिलाते हैं और वो खाते भी हैं, क्योंकि यही टाइम होता है जो चीज़ हम बच्चों को खिलाएं पिलाएंगे वो वही खाएंगे। ये जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ ना, ये बच्चों को और बड़ों को सबको पसंद आती है और ये हेल्दी भी होते हैं बच्चों के लिए। हम ये बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं। तो बच्चे बहुत ही शौक से खा लेते हैं और बच्चों का जो है ना पेट भी इससे अच्छे से भर जाता है। तो बस ये मैंने कॉर्न जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे और थोड़े से मैंने निकाल लिए थे, क्योंकि मुझे कल परसों बनाना है सूप। तो सूप के लिए मैंने थोड़े से कॉर्न जो है ना वो निकाल लिए थे और बाकी जो है ना मैं बना दूंगी, क्योंकि बच्चों के साथ साथ ना मुझे भी ये कॉर्न्स बहुत ज़्यादा पसंद है और ये वाले तो बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, मतलब कि 10 से 15 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है, लेकिन बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। बस ये कॉर्न मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए थे। उतनी देर में जी मैंने एक ओनियन लिया था, उसको भी कट कर लिया था। बाकी जो मेरी तैयारी थी ना वो मैंने डन कर ली थी। तो बस ये कॉर्न भी बॉयल हो गए थे। अच्छा, ये जो शाम का टाइम होता है ना, ये मेरा बहुत बिजी होता
है, क्योंकि हर चीज़ बच्चों को खाना पीना टाइम से ही करना होता है, फिर उन्होंने सोना भी होता है। तो बस चीज़ ये हमारी लाइफ है ना वो टाइम पे ही चलती है, जैसे क्लॉक चलती है ना वैसे ही हम भी बस टाइम के साथ साथ ही चल रहे होते हैं। कॉर्न को जी मैंने रख दिया है निकाल के। अच्छा, जो इसका पानी है ना वो ड्रेन नहीं करना होता, आप इसका जो पानी है ना वो रख भी सकते हैं, सालन में भी ऐड कर सकते हैं और राइस बना रहे होते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। मैंने तो आज गलती से गिरा दिया था, वरना मैं रख ही लेती हूँ क्योंकि इसका पानी भी काफ़ी हेल्दी होता है। तो बस जी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला, एक ओनियन डाला, हल्का सा ओनियन को मैंने सोते किया और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा नमक, काली मिर्च डाल दी थी और थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया था। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके बच्चे थोड़ा सा मतलब मिर्च मसाला खा लेते हैं तो फिर आप ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने पेपरिका पाउडर डाल दिया था। उसके बाद जी बस मैंने कॉर्न डाल दिए थे अच्छे से भून के और बस ये कॉर्न को मिक्स किया एंड उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दी है मोज़रेला चीज़। आपके पास चेडर चीज़ है या जो भी चीज़ है अवेलेबल तो वो आप डाल दें, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। और बस ये फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून मायोनीज़ भी जाएगा, तो मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने आज नहीं डाला, वरना उससे भी बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आता है और बच्चे जो है ना बहुत ही शौक़ से खा लेते हैं ऐसी चीज़ें। और मेरे बच्चों को भी माशाल्लाह केचप, मायोनीज़, चीज़ इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। तो बस ये अच्छे से मैंने चीज़ को मिक्स कर लिया था और उसके बाद ऊपर से मैंने और चीज़ को स्प्रिंकल कर दिया है और पैन को जो है ना मैंने कवर कर दिया था 2 मिनट के लिए और चीज़ जो है ना वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई थी और ये चीज़ स्वीट कॉर्न जो है ना बनकर रेडी हो गए थे और ये बहुत ही टेस्टी बने थे, हेल्दी भी होते हैं, बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाता है। अब से मैं कोशिश करूँगी जो भी मेरे व्लॉग्स आएंगे ना उनमें बच्चों के रूटीन साथ आप लोगों के शेयर किया करूँगी और उनकी जो फेवरेट रेसिपीज़ हैं जो मैं अपने बच्चों को लंच में या डिनर में बना के देती हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है हमारे बच्चे ज़्यादा घर का ही फूड खाते हैं, हमने इनको बाहर के खानों की आदत अभी बिल्कुल नहीं डाली। ओह थैंक यू, यम्मी शायान। अच्छा जी, शाज़िर माशाल्लाह बड़ा हो गया है और इसको जब भी कुछ बना के दें इसको बहुत पसंद आ जाए तो फिर ये थम्स अप करता है और कहता है मम्मा यम्मी है। लेकिन छोटे को भी नहीं है पता बताने का, उससे पूछना पड़ता है तो वो फिर खुद ही बताता है। और शाज़िर ने तो स्पेशल किचन से मुझे बुलाया था, कहता है मम्मा यम्मी है और साथ में थैंक यू भी बोलता है कि आपने मुझे यम्मी बना के दिया। बस ये बच्चों ने कॉर्न खा लिए थे और उसके बाद फिर इनका साइकिल चलाने का टाइम हो जाता है तो मैं इनको आ गई थी साइकिल चलाने के लिए लेके, क्योंकि ये लोग साइकिल चला लेते हैं और इसी बहाने जो है ना मेरी भी 15-20 मिनट वॉक हो जाती है। ये लोग अपनी साइकिल चला रहे होते हैं और मैं इनके साथ साथ वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद जी फिर वापस हम आ गए थे घर और अभी जो मसाले हैं ना मैं ये रोस्ट करी थी, लाइक ज़ीरा हो गया, गरम मसाला हो गया, साबुत धनिया हो गया, इनको जी मैं ड्राई रोस्ट करके रख लूँगी और उसके बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो कल फिर मैं इनको जो है ना एक ही बार मशीन उठाती हूँ और सारा पाउडर जो है ना वो बना के गरम मसाले का, ज़ीरे का और धनिया का, तो इनको फिर मैं पाउडर बना के जार्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि इस काम के लिए भी ना आपको 1 घंटा आधा घंटा तो चाहिए होता है। तो बस जी उसके बाद मैंने स्पाइसेस को मसालों को रोस्ट कर लिया था, फिर आ गई थी जी बेडरूम में। अभी मुझे प्रेस करने थे कुशन्स के कवर, क्योंकि मैंने ये कल वॉश किए थे और मुझे चढ़ाने थे आज, तो मैंने कहा पहले इनको प्रेस कर लेती हूँ, थोड़ा इनकी लुक अच्छी आ जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे कुशन्स के कवर भी। और बस ये अभी मैंने प्रेस ही नहीं किए थे, 1-2 किए थे शायद, और शाज़िन आ गया था कि मम्मा भूख लगी है खाना दे दें। तो बस जी अभी टाइम था मेरे ख्याल से 8:30 बजे का और अभी इनका टाइम है डिनर का। आज मैंने लंच में बिरयानी बनाई थी तो बस बच्चों को वही बिरयानी दे दी थी, साथ में रायता और साथ में ककुम्बर दे दिया था कट करके। और ये था जी बच्चों का डिनर। तकरीबन जो लंच और डिनर होता है ना, जो घर में बना होता है वही ये लोग हमारे साथ खाते हैं। स्पेशल इनके लिए कभी मैं एक आधी डिश बना देती हूँ, अदरवाइज़ मेरे बच्चों की शुरू से ये रूटीन रही है जब से ये खाने पीने वाले हुए हैं। तो जो भी घर में हम अपने लिए बनाते हैं ना तो वही कोशिश होती है कि बच्चों को खिलाएं। इससे क्या है कि बच्चों की आदत नहीं ख़राब होती है, वरना बच्चों की यही रूटीन बन जाएगी कि हमारे लिए कुछ अलग से बना के दें, कुछ स्पेशल बना के दें। तो ये चीज़ बहुत मतलब कि आगे जाके ना आपको परेशान करती है। बच्चे फिर जो बना होता है ना घर में वो उनको पसंद ही नहीं आता, या तो कहते हैं बाहर से मंगाएं और या फिर उनकी फरमाइश होती है कि हमें कुछ अलग से बना के दें। एनीवेज जी बच्चों ने डिनर कर लिया था। शाज़न को बिरयानी बहुत पसंद आई थी, क्योंकि
ये कहता है बिरयानी वाले येलो राइस। अच्छा, एक तो इसको येलो राइस पसंद है और दूसरा इसको वाइट राइस पसंद है। उसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो जब मैं बनाती हूँ ना तो वो भी इसको बहुत पसंद है, बल्कि फरमाइश करके बोलता है कि मम्मा मुझे वाइट राइस बना के दे। तो इस तरह जब शाहज़ैन फरमाइश करता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शाहज़ैन इतना खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं लेता, खाता है लेकिन हम हस्बैंड वाइफ इसको पीछे लग के ना खाना खिलाते हैं। तो बस ये बातों बातों में मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, कुशन्स के कवर भी प्रेस हो गए थे। प्रेस तो मैं कवर करने आई थी कुशन्स के, बच्चे फिर बेड पे खेल रहे थे, काफ़ी हैप्पी थे मेरे साथ। तो मैंने कहा चलें साथ में इनके कुछ शर्ट्स भी प्रेस कर लेती हूँ। जैसे इन्होंने डिनर अपना डन कर लिया था ना, उसके बाद जी फिर मैंने इनका हाथ मुँह धो के ना पहले इनको चेंज करवा दिया था, ताकि बच्चों का काम ख़त्म हो और उसके बाद मैं अपने काम करूं। आज तो मैं वैसे बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैंने आज सोफ़ों की सेटिंग चेंज करनी थी, वो चेंज की। और जो रूम में सोफ़ा था ना वो भी मैंने आज बाहर निकाल दिया था। तो सारे सोफ़े मुझे साफ़ भी करने थे और उनकी सेटिंग भी चेंज करनी थी, वो की थी। और उसके बाद जो है ना फिर मेरा काम रहता था ये कुशन्स के कवर चढ़ाना, क्योंकि इनको जब तक मैं प्रेस नहीं करती तो चढ़ाना ही नहीं था। तो बस ये भी प्रेस कर लिए थे। और ये है जी आज हमारे लिविंग रूम की सेटिंग मैंने चेंज कर दी थी। और बस ये कुशन्स भी जो है ना रेडी हो गए थे। बच्चों ने बहुत शोर डाला हुआ था कि कुशन्स के न्यू कवर चढ़ा दे मम्मा, आपने क्यों उतारे हैं। शाहज़ैन ने बहुत तंग किया हुआ था। बस जी सारे काम मेरे डन हो गए थे। उसके बाद फिर मुझे अपना फेस वॉश करना होता है और हल्की फुल्की जो स्किन केयर करनी होती है वो करती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को दूध बना के देना होता है और बस जी फिर हमारा हो जाता है सोने का टाइम। और अभी जी फिर नेक्स्ट डे था, शाम के टाइम पे मैंने फ्रिज को साफ़ किया था। और फ्रिज मेरा इतना गंदा नहीं था, बस हल्का सा उसको साफ़ करना था। और जो मैंने फ्रिज के मैट्स वाली शीट्स मंगवाई थी ना वो मुझे आज इसके अंदर डालनी थी। तो बस ये एक जो है ना ग्लास जो है ये काफ़ी गंदा हो रहा था, इसके ऊपर कुछ गिर गया था और इसको जी मैंने निकाल के पहले तो वॉश कर दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और उसके बाद जब तक मैं बाकी फ्रिज को क्लीन करूँगी तो फिर इसको भी लगा दूँगी। बस जी फ्रिज से सारी चीज़ें निकाली, उसके बाद जी अच्छे से स्प्रे किया, फ्रिज को साफ़ कर लिया था। और स्प्रे करके लिया मैंने, थोड़ा इसको छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी लिया था स्प्रे के अंदर, उसमें डिश वॉश डालती हूँ और उसके अंदर विनीगर डालती हूँ। उसी के साथ मैं फ्रिज को हमेशा साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से फ्रिज साफ़ भी हो जाता है और इसे स्मेल भी नहीं आती है। तो बस जी ये मैंने शीट्स इसके अंदर जब डाली थी, एक तो मैंने पहले ही डाल दी थी नीचे, बाकी जो थी ना ये 3 रह गई थी। तो आज मैंने कहा इसको भी डाल दूँ, ये इसलिए रह गई थी कि फ्रिज को क्लीन करूँगी और उसके बाद डालूँगी। तो बस जी आज मेरा ये काम भी हो गया था। बस शीट जो है ना ये छोटी थी तो मैं सोच रही थी इस तरह से 2 गट्ठी डाल दूँ, लेकिन इस तरह भी थोड़ी एक लंबी हो रही थी, मैंने कहा काटूँगी तो वेस्ट हो जाएगी। और फिर मैंने ऐसे ही सारी शीट्स को अंदर लगा दिया था और लगने के बाद ना ये ग्लास पे बहुत अच्छे से फिक्स हो गई थी, इधर उधर मूव नहीं हो रही थी। मतलब मुझे लगा था इधर उधर ये इकट्ठी हो जाएंगी, तो नहीं, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बस ये जो चीज़ें मैंने फ्रिज से निकाली थी बस उनको अभी वापस रखूँगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।